हाँ हेलो। जी प्यारे भाई, मोमिन हेलो। है। हाँ भाई मोमिन है। ओके, नमाजें पढ़ते हैं सर। जी भाई नमाज़ें तो पढ़ता हूँ। मैं मैं यहाँ भाई टॉपिक पे बात नहीं करना है। बस एक जेन्युइन बात आपके सामने मतलब रखने आया और मैं बात कर अत्तहियात सकता हूँ। सुना दे पहले, अत्तहियात सुना दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। ओके, जी भाई, क्या बात करना चाहते हैं? मैं साहिल भाई बस ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग चाहे जितना स्ट्रीम कर ले, ठीक है? हम्म। मोमिनों का एक बहुत बड़ा तबका आपके बात क्या? पर तब तक मुतासिर नहीं होगा जब तक हमारे बस एक बंदा अगर हम्म। हमारा आपसे हार जाएगा, तो मोमिनों का बहुत बड़ा तबका मतलब आपका चैनल आपका बात सबको फॉलो कर लेगा और इस्लाम धर्म को छोड़ देगा। हम लोग सिर्फ एक हम्म। बंदा के ऊपर टिके हुए, बस एक बंदा को आप लोग हरा दो, नहीं, कोई भी हम मुसलमान लोग जो है सब ना, एक्सेप्ट एक करेंगे। मिनट में, एक मिनट, कोई भी मुसलमान जो है ना, वो किसी भी एक बंदे के ऊपर नहीं टिके हुए। हर मुसलमान का फिरका जो है, फिरके के जो हर फिरके के जो मुसलमान है, वो अपने अलग अलग बंदे के ऊपर टिके हुए हैं। ठीक है, बरेलवियों के लिए कोई एक दूसरा कोई बंदा होगा, और क्या कहते हैं उसको, अपना देवबंदियों के लिए कोई एक दूसरा बंदा होगा जिनके भरोसे पे वो टिका हुआ है। अहले हदीस किसी और बंदे के ऊपर टिके हुए हैं, शिया हजरत किसी और बंदे के ऊपर टिके हुए हैं। तो हर कोई अलग अलग उसके ऊपर टिका हुआ। कौन से फिरके से आप? नहीं, वो मैं आपका बात समझ रहा हूँ, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ उसको आप समझिए। मतलब जो आप लोगों का सर, जो आप कौन से फिरके से एतराज़ात है? रहता आप कौन से है, फिरके से है? फ़िरक़ा से आप क्या समझते हो? फ़िरक़ा से आप क्या समझते अरे हो? देवबंदी है, बरेलवी है, अहले हदीस है, क्या है? नहीं, इन सब का ज़िक्र तो कुरान और हदीस में नहीं है, तो नहीं तो कैसे मैं आप आपको जिस बताऊँ भाई? आलिम, जिस भाई कुरान और इसमें तो अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह ने कुछ नहीं बताया, लेकिन अल्लाह के रसूल ने ये बताया ना, 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक एक जन्नत में जाएगा। हाँ, तो एक भी फ़िरक़ा ही होगा ना? हाँ, तो इसी वजह से फिरका ही होगा। तो कौन से फिरके से आप? तो ये जानकारी किसी को पास नहीं है कि वो फ़िरक़ा मतलब जन्नती होगा, तो कोई मतलब ऐसे अगर हाँ, क्लेम लेकिन करेगा कि मैं इस आपको फ़िरक़े कोई एक फिरके में तो होना पड़ेगा ना। आप किस फिरके में है? आप बोलोगे कि मैं किसी फिरके में नहीं हूं, तो तुम तो वो एक फिरके में भी नहीं आ रहे, तो तुम भी जहन्नमी हो नहीं, जाओगे। मेरा मेरा बात तो सुन लीजिए। हम सुन तो हम रहा हूँ। ज़रूर किसी एक हाँ, मैं ज़रूर किसी एक फ़िरके में हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि मेरा फ़िरका कौन-सा है, क्योंकि मैं नमाज अगर में हाथ बता दूँगा कि किधर मेरा बांधते हैं? फ़िरका वो उस हिसाब से तो आप सही बुखारी की हदीस 731 देख लीजिए, भाई, उस हिसाब नमाज से में हाथ किधर बांधते हैं आप? 731 सही बुखारी वहाँ देख लीजिए, आपको नहीं मालूम? क्या है? नहीं, किधर बांधते हैं? पढ़ ली पढ़ लीजिए, सीने से थोड़ा नीचे, अरे नाभ से भाई, थोड़ा तेरे ऊपर। से दलील नहीं पूछ रहा हूँ, तुझसे ये पूछ रहा हूँ कि तू किधर बांधता है हाथ? सीने से थोड़ा नीचे, नाभ से थोड़ा ऊपर। अच्छा, रफाइल दन करते हो? रफ़ाइदन हाँ। अच्छा, रफाइल दन करते हो। अजान से पहले दरूद को सही मानते हो या गलत मानते हो, जो अजान के टाइम पे ये दरूद दिया जाता है? ये सब तो हम लोग का आपसी मसला है। आपसे मैं जो बात करना चाहता हूँ उसको तो सुनिए। भाई, ये आपसी सब आप क्यों मस पूछ रहे हैं? सुनो। वो तुम्हारा आपसी मसला रह के उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। एट द एंड तो तुमको जहन्नम में ही जाना है, 72 फरीकों को। तो आपसी आप मसला मानते कहाँ हैं? रह गया? आप मानते हैं जन्नत जहन्नम को? मैं नहीं मानता हूँ, तुम लोग मानते हो ना भाई। तुम्हारी बात तुमको तो बता रहा आप हूँ। मेरी बात तुमको भाई बताऊंगा तो तुम कह सकते हो। मैं यहाँ पर एक जेन्युइन बात आपके सामने रखने आया हूँ। एक बार सुन लीजिए, उसके बाद हमको जेन्युइन हटा दीजिएगा, बात, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। जेन्युइन बात आपकी है ही नहीं ना, क्योंकि हाँ, आप जो मुद्दा लेके आए हैं वो सिरे से ही गलत है। कोई आके इधर जाकिर एक्स नायक का मुस्लिम नाम का जो लेगा टॉपिक। तो बरेलवी, भाई सुनना, कोई अगर जाकिर नायक का नाम लेगा तो बरेलवी कहेंगे ये तो गुस्ताखे रसूल है, हम इसको नहीं मानते।
कोई अगर वो हसन नहीं ना, मक्कारी का नाम लेगा तो सुन्नी कहेंगे कि भाई वो तो शिया है, हम नहीं मानते। तो आप एक बार मेरा बात सुन लीजिए। हर किसी का जो आलिम है वो अलग है। भाई तुम क्यों मुसलमान हो ये बताओ। मैं क्यों मुसलमान हूँ, मतलब बताइए, कोई समझे नहीं। हाँ, तुम क्यों मुसलमान हो। आप एक्स मुस्लिम क्यों है, बता सकते हैं? क्योंकि इस्लाम में गंदगी है। इस्लाम का अ, जो खुदा का कॉन्सेप्ट है वो बड़ा ही वाहियात, इलॉजिकल, नॉनसेंसिकल है, और रसूलुल्लाह का जो कैरेक्टर है वो गंदा कैरेक्टर हम्म, है। उनको रोल मॉडल नहीं समझा जा सकता, इस वजह से मैं एक्स मुस्लिम हूँ। अब आप बताइए कि आप क्यों मुसलमान है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ। सुनिए, मैं हम्म, मुसलमान इसलिए हूँ कि मेरा पीढ़ी दर पीढ़ी इस्लाम धर्म को फॉलो करता आ रहा है। कुरान हम लोग की किताब है, हम लोग का नबी सल्लल्लाहु हाँ। अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, और हम लोग उन्हीं का बातों को फॉलो करते हैं, इसलिए मैं मुसलमान हूँ। नहीं नहीं, फॉलो मतलब तुम सिर्फ मुसलमान घराने में पैदा हुए हो इसकी वजह से मुसलमान हो क्या। हाँ हाँ, जो कोई भी किसी भी धर्म के घर में पैदा हो तो वो उसी धर्म को फॉलो करेगा ना। मतलब तुमने उसकी सच्चाई, वो सच्चा है नहीं है ये सब तुमने चेक ही नहीं किया, सिर्फ तुम उस घर में पैदा हुए एक, हो इस वजह से तुम मुसलमान हो। अरे हाँ, वो तो आप सही बोले साहिल भाई, मतलब सभी का पास उतना मतलब टाइम या नॉलेज नहीं रहता कि कोई भी अपना दीन को पूरा बेहतरीन ढंग से पढ़ सके। जो उसका मसलक है, जो भी है, गंदगी अच्छाई, सबका पास इतना टाइम नहीं रहता कि पूरा मतलब अच्छा से पढ़ आप सके। तो कुरान को ऊपर ऊपर से ही। कुरा, आप कुरान को सही किताब मानते हैं, पूरी कुरान जो है वो सही किताब है। हाँ हाँ, सही मानते हैं। अल्लाह की तरफ से मानते हैं। हाँ, अल्लाह का तरफ से ही है, अल्लाह का ही कलाम है, क्या मानते हैं। आपने क्या आपने कुरान को माने के साथ पढ़ा है पूरा। मैं माने के साथ पूरा तो नहीं पढ़ा हूँ, मतलब जो पहली पारा है ना, जैसे 30 पारा होता है, तो पहला पारा दूसरा पारा तक पढ़ा। एक मिनट रुकिए। मैं साहिल भाई एक हाँ, बात कहना पहले चाहता था, पारा सुन रहे मुझे? कितना पढ़ा आपने, पहले पारा तक पढ़ा राइट। नहीं, दूसरा दूसरा पढ़ा। दूसरा पारा तक पढ़ा। अब मुझे बताओ कि एक किताब जिसको आपने पूरी पढ़ी भी नहीं है, क्या उसके बारे में क्लेम किया जा सकता है कि ये पूरी की पूरी किताब सही है और इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। हाँ, क्लेम किया जा सकता है, क्योंकि मुझसे पहले कैसे। मुझसे बड़ा जानकार लोग पढ़ चुका है। मुझसे पहले भाई बहुत से भाई, आलिम क्या पढ़ चुके हैं। दुनिया में, एक मिनट, क्या दुनिया में ऐसे लोग नहीं है जो इस किताब को गलत भी कहते हैं। हाँ, तो वो हर धर्म का विरुद्ध कोई ना कोई मिल ही जाएगा, कोई धर्म ऐसा कोई बचा एग्जैक्टली नहीं। आप ही बता दीजिए कौन सा धर्म का किताब। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो सिर्फ क्योंकि कोई मेरे बड़े ने कहा है सही है तो उससे वो किताब सही नहीं हो जाएगी ना। आप जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक आप ये फैसला नहीं ले सकते कि ये किताब सही है या गलत है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि उसको गलत कहो, लेकिन आप सही होने का दावा भी नहीं कर सकते। आप ये कह सकते हैं कि यार नहीं, मैं पहले इस किताब को पूरा पढ़ लूंगा, उसके बाद फिर मैं फैसला करूंगा कि हाँ ये किताब जो है वो पूरी की पूरी सही है या नहीं सही है। आपने किताब तो पढ़ी मैं नहीं है, वही तो। आप कैसे ये दावा कर हम्म, सकते हैं कि किताब पूरी की पूरी सही है। अरे साहिल भाई, मैं तो वही आपको कह रहा हूँ कि मतलब हर मुसलमान के पास उतना टाइम नहीं रहता कि वो अपना धर्म का वो किताब या ग्रंथ मुसलमान को को छोड़ दो, मतलब। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। खाना खाते हो हाँ ना। हाँ, वो आप शायद सब खाते हैं। गू तो नहीं खाते हो ना। हाँ, गू नहीं खाते हो ना। आप खाते हैं? नहीं मैं नहीं खाता, क्योंकि मैं दिमाग लगाता हूँ, अकल लगाता हूँ। इसी वजह से आपसे पूछ रहा हूँ कि गू खाते हो या नहीं खाते हो। मतलब हमको लगा कि आप खाते हैं, इसलिए पूछ रहे हैं। कि मैं तो नहीं, तो खाता भाई हूँ मैं भात, तुम्हारे जैसा दाल, नहीं हूं ना। रोटी। मैं अगर कोई एक किताब नहीं पढ़ा हूं और फिर भी मैं अगर उसको जो है ये क्लेम करने लग जाऊं कि ये सही है, मतलब मेरी अकल में कुछ दिक्कत है। और जिसकी अकल में दिक्कत है वो गू भी खा लेगा। तो मैं तो वैसा नहीं कर रहा हूं, तो मतलब मेरे को तो आप ये सवाल नहीं कर सकते कि आप खाते होंगे। मैं तो अकल का इस्तेमाल कर रहा हूं। आप दुनिया अगर में बहुत से अकल का ऐसे लोग इस्तेमाल करेंगे हैं। हाँ,
सुनना भाई नरूटो, आप अगर अकल का इस्तेमाल करते होते तो आप ये कहते, मेरी बात से अग्री करते आप, कि एक किताब जिसको आपने पढ़ा ही नहीं है उसके बारे में आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि ये पूरी किताब सही है, सच्ची है, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। क्या आप ठीक इस है भाई, मेरी अब मेरा बात से बात एग्री सुनो। करते हैं या नहीं करते? हाँ, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। एक मेरा भी काउंटर क्वेश्चन सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको बता रहा तो हूँ। आपने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है आपने? नहीं, मैं नहीं पढ़ा हूँ, इंडिया का पूरा नहीं पढ़ा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सही है कि गलत है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। मैं जब पूरा पढ़ लूंगा आज तो मैं आपको बता पाऊंगा। सुनो मेरी बात, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जब मैं पूरा पढ़ लूंगा तब मैं ये क्लेम कर पाऊंगा कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी बात लिखी हुई है वो सच है या नहीं सच है, या सही है या नहीं सही है। तब तक मैं क्लेम नहीं कर मतलब सकता। आप मतलब आपको इतना भरोसा नहीं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सही भी है? अरे भरोसे पे नहीं कोई चीज सही या गलत होती ना मेरे भाई। तो आपसे पहले जो बड़े-बड़े जो इतने नेताओं, इतने क्रांतिकारियों ने संविधान लिख करके चला गया, तो उन लोग का कोई उदाहरण देता है कि नहीं कि लोग सबसे अच्छा काम किया देश को आज़ाद कराने में, देश को सही से चलाने के लिए हाँ, वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन किया बना दिया, तो होगा, आप उसको वो किया होगा, सुनो, आँख मूंद के वो सही किया बोल हो, सकते हैं ना? भाई सुन तो सही, उन्होंने किया होगा, उन्होंने लिखा होगा। और एक चीज इसमें डिफरेंशिएट ये भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये गलत है कॉन्स्टिट्यूशन, ये सवाल उठाने वाले जो आपको मिलेंगे नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मिल भी गए या नहीं भी मिले तो भी मैं जब तक उसको पूरी तरीके से नहीं पढ़ लूंगा उसको मैं ये नहीं कर सकता। और कॉन्स्टिट्यूशन चेंज भी होते रहता है, कवानीन जो है वो बदलते भी रहते हैं, समझ रहे? नहीं, मैं ये तुम्हारी किताब जो है, ठीक भाई है। मैंने, नरूटो नरूटो सुनो, मैंने मेरा हुँ। जवाब दे दिया। अब ये बताओ कि आपने जब कुरान को पूरा पढ़ा ही नहीं है तो क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि ये सच्ची किताब है, ये इसमें कोई गलती नहीं है? हाँ, मैं इसका बेस ये होगा कि हमसे जो आगे वाला, जो हमसे बड़ा ज़हीन दिमाग वाला है, जो आलिम है, जो मुफ्ती है, वो लोग पढ़ के उसको ऐसा वो अच्छाई से लोग नहीं, ठप्पा लगा तुम, चुका अरे है। भाई वो सुनो सुनो, वो क्लेम करे पढ़ के तो उससे हम सवाल कर लेंगे। तुमने तो नहीं पढ़ा है ना, तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा, अरबी में पढ़ा। तो और तुम आप क्लेम कर सकते हो फिर? मैंने तो आज तक जितना भी पढ़ा है, हाँ, सही ही होगा। होगा की बात नहीं, होने से नहीं होता। आप अगर भाई ये पूरा क्लेम करते हो बिना पढ़े तो आप बेवकूफ है। वही तो हम आपको उदाहरण दिए कि इंडिया पढ़ का के अगर क्लेम कॉन्स्टिट्यूशन। करते, भाई मैंने उसका जवाब दे दिया ना कि मैं क्लेम नहीं कर सकता कि सारी की सारी चीजें उसमें सही है या गलत है। मैं नहीं क्लेम कर सकता जब तक मैं पूरा पढ़ नहीं लूंगा, मैं नहीं कर सकता हूं। बल्कि उसमें तो अमेंडमेंट्स भी होते रहते हैं, चेंज होते रहता है हाँ वो। तो हम्म, तो हाँ तो मुझे ये साहिल भाई, मैं बताओ आपकी कि, बात। बोलिए हाँ बोलिए, पहले बोल लीजिए। हाँ, तो आपने मेरे से 2 बार सवाल किया, दोनों बार मैंने जवाब दे दिया। अब मुझे बताइए कि जब आपने उस किताब को पढ़ा ही नहीं है और आप ये भी कह रहे हैं कि मैं इस वजह से मुसलमान हूं क्योंकि मैं मुसलमान घराने में पैदा हुआ हूं, तो आप ये क्लेम कैसे कर सकते हैं कि ये किताब सच्ची किताब है और एकदम सही किताब है? आप बोलो मुझे नहीं मालूम। क्योंकि हाँ, मैं चूंकि मुसलमान घराने में पैदा हुआ हूं, मैं दिमागी अपंग हूं, मैं अंधविश्वासी हूं, इस वजह से मैं जो है ना इसको सही मानता हूं, ये कह दे या तो। देखिए साहिल भाई, आप यूट्यूब में बैठ के जितना ब्लास्फेमी मुसलमानों को गालियां देते रहे, ऐसा कोई मसला नहीं, नहीं मैं है। कोई लेकिन ब्लास्फेमी नहीं हम तो करता आपको हूं। मैं, सुनो नरूटो, मैं ब्लास्फेमी के हम्म, कायल ही नहीं हूं। ब्लास्फेमी वो अच्छा। लास्ट चीज होगी जो मैं कभी कर पाऊं। मेरे को ब्लास्फेमी पसंद ही नहीं है, मैं कभी ब्लास्फेमी नहीं करता हूं। मैं तो वो बात करता हूं जो लिखी हुई है। ब्लास्फेमी क्यों करना ठीक है किसी साहिल की? भाई, आई डोंट सपोर्ट ब्लास्फेमी, साहिल भाई, मैं आपको मैं करता भी नहीं हूं। हम्म, हाँ, पहले इसका जवाब दो। आप चूंकि आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि आप चूंकि अंधविश्वासी है, दिमागी अपंग है, इस वजह से आप कुरान को और इस्लाम को सही समझते हैं। ठीक है साहिल, मैं अपना बात पूरा कर रहा हूँ। मैं शुरू में ही आया था तब आपको बोला था कि मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका, अगर आप उसको नहीं नहीं, अपना वो तरफ छोड़ करना दो। चाहते, हम लोग का बस एक नहीं बंदा नहीं, है। उससे उससे फर्क एक नहीं एक पड़ता है। बंदा है। पहले आप ये अग्री करते हैं कि आप अंधविश्वासी है, दिमागी अपंग है, इस वजह से आप मुसलमान हैं, फिर आप उसके एक बंदे का नाम बता देना।
मैं तो एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि कैसे एग्री नहीं आपका करते हो? पास कोई स्केल ही नहीं है कि अपंग होने के लिए या अंधविश्वासी होने के लिए। दुनिया अरे में भाई आपको बहुत देखो सारा लोग मिल स्केल, जाएगा जो अपना धर्म का किताब एक को नहीं बात पढ़ा बता, है। गीता सही किताब है? गीता से आप कैसे बोल सकते हैं? बेस क्या है आपका? मैं तुझसे पूछ रहा हूं क्या गीता जो है मुकम्मल सही किताब है? गीता, हाँ। मैं इसको नहीं बता सकता। मैं पढ़ूंगा तभी बता सकता हूँ। क्यों नहीं? एग्जैक्टली exactly. जब दूसरे की किताब की बारी आई तो क्या कहा? मैं नहीं बता सकता जब सही तक पढ़ूंगा नहीं। सही गीता सही तो किताब मेरे नहीं है। भाई, अब मेरा इसका जवाब है नहीं है। ओके, क्यों सही नहीं है? क्योंकि इसमें श्री कृष्ण जबरदस्ती अर्जुन को लड़ने के लिए बोलते हैं कि लड़ो मारो काटो यही सब। अच्छा एक बात बता, तूने गीता पूरी पढ़ी हुई है? हाँ, इसका रेफरेंस दे सकता हूँ। नहीं नहीं, भगवत गीता, भरत पुराण। तूने गीता पढ़ी, हाँ एक मिनट, तूने गीता पढ़ी हुई है? हाँ हाँ, पढ़ा हुआ। अभी थोड़ी देर पहले तो बोला कि मैं नहीं पढ़ा हूं, मैं जब तक पढ़ूंगा नहीं तब तक मैं नहीं बोल सकता सही है या नहीं सही। कितने झूठे रहे तुम लोग, आपका मेंटेलिटी चेक करने के कितने लिए आप झूठे। कितना जल्दी पलटी मारते हो उसको नहीं, देखने के लिए। कितना, कितने कितने तुम लोग झूठे और धोखेबाज लोग हैं। ये मुसलमानों की फितरत में ही है क्या, झूठ बोलना, धोखा देना? अब भी थोड़ी देर पहले बोला कि सर, मैं नहीं पढ़ा। मैं वो आपका मेंटेलिटी चेक करने के लिए आप कैसे पलटी नहीं, मारते हैं। मेंटेलिटी क्या चेक? मैं तुम लोग के ऐसा पलटी नहीं मारता ना भाई। मुसलमान दोगले होते हैं, मुसलमान अच्छा जो है ठीक वो है, मैं अपना धोखेबाज होते हैं। मैं थोड़ी ना पलटी मारता हूँ। ठीक है साहिल भाई, और एक आपको तो बात बोले आप बता, जितना। तूने जब तू तू अगर गीता का कुछ पढ़ा भी है तो तेरे को पहले तेरी किताब पढ़ना चाहिए था कि दूसरी की किताब पढ़ना चाहिए था? ये मैंडेटरी है, मतलब ऐसा तो कोई मैंडेटरी नहीं है कि अपना किताब पढ़ना ही चाहिए, दूसरा का नहीं चाहिए, या तो अपना पहला या अगर दूसरा का बाद में। मैंडेटरी नहीं है तो उसको क्लेम भी मत करो कि ये सही है। वो तो क्लेम आप कैसे कर पूछे ना सकते हमसे हो कि बिना सही है पढ़े? कि गलत है। तेरे से पूछ रहा हूं कि बिना पढ़े तू क्लेम कैसे कर सकता है कि कुरान सही है? अच्छा, आपके अकॉर्डिंग कुरान सही है या गलत है? अच्छा एक बात बता यार, वो कौन सा ये राइटर है यार, उसका नाम हमेशा लेते हैं ना, उसकी फेमस एक किताब है, फिलोसोफर एक, यार इसका एक मिनट रुक यार। किताब का नाम बोलिए। यार कमेंट में बताओ, वो एक हम फिलोसोफर है ना, उसकी एक किताब है। सल, सलमान कोई एक रश्दी। फिलोसोफर की किताब की नाम बताओ। नहीं यार, सलमान रश्दी। एक, अरे नहीं रे मेरे भाई, तू छोड़, तेरे से नहीं पूछ रहा हूं मैं। क्या शेक्सपियर, था? शेक्सपियर, थैंक यू अच्छा थैंक यू। ठीक। अब बता, शेक्सपियर की जो किताब है, विलियम। उसकी जो नॉवल है, वो पूरी की हम्म। पूरी सही है हम्म। या गलत है, या कुछ उसमें सही है कुछ गलत है, क्या है? वही तो स्केल किया आपके पास सही गलत मापने के लिए। भाई मैं पूछ रहा हूं कि वो, चल मैं आपको बताता हूँ। शेक्सपियर ने जो किताब लिखी हुई है, उसमें जो बात लिखी हुई है, वो लैंग्वेज के हिसाब से, ग्रामर के हिसाब से, उसके अंदर जो बातें लिखी हुई है वो इंसानियत के मुताबिक है या नहीं है, स्पेलिंग के हिसाब से, सारे हिसाब से, क्या वो किताब सही है या गलत है? वो तो जो उसको आप पढ़ेगा वही स्पेलिंग के जानेगा। हिसाब से ले लो, आप ग्रामर के हिसाब से, क्या, हाँ हाँ हाँ, क्या क्या जो, जो उसको पढ़ेगा वही इसको बता सकता है। ओके, जो नहीं पढ़ा और ये कहे कि इसकी किताब एकदम 100% सही है, उसको क्या कहोगे आप? जो नहीं पढ़ा है वो बोले कि 100% सही है, लेकिन उस उससे ही अगला वाला तबका जो उसका आस पास भाई में रहता है, जो एक पहले ही पढ़ मिनट, चुका है। एक मिनट, एक मिनट, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो ना पढ़े और फिर भी कहे कि ये 100% इसकी किताब सही है, तो तो वो तो आपको खुद पढ़ करके वेरीफाई करना होगा। तब तक आप क्योंकि क्लेम आप नहीं भी कर वैसे सकते ना। गलत क्लेम तो नहीं कर आप सकते, क्लेम फिर नहीं कर गलत सकते, भी नहीं। क्लेम, एक गलत भी मिनट, नहीं बोल मैंने सकते। मैंने ये नहीं कहा। मैंने आपसे, आप अगर याद करोगे, मेरी हमारा जो डिस्कशन स्टार्ट हुआ था, मैंने ये नहीं कहा था कि आप गलत बोलो।
मैंने आपसे ये कहा था कि आपने अगर पढ़ा ही नहीं है तो आप उसको सही का क्लेम कैसे कर सकते हो, ये मैंने कहा था। मैंने उसमें कहा था कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत हो। तो अब चूंकि अभी आपका दिमाग चल रहा है और आपने अग्री किया कि एक किताब जिसको मैंने पढ़ा ही नहीं उसके बारे में मैं ये टिप्पणी नहीं दे सकता कि उसकी किताब जो है वो पूरी की पूरी सही है, मैं पर्सनल टिप्पणी नहीं दे सकता हूं जब तक कि मैं खुद उसको पढ़ ना लूं, या आपने अग्री किया भी। तो मेरे भाई, जब आपने कुरान को पढ़ा ही नहीं है तो फिर आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि ये किताब पूरी की पूरी सही है, इसमें कोई गलती नहीं है और ये कोई खुदा की तरफ से, कैसे क्लेम कर सकते हैं आप? आपको तो ये कहना चाहिए कि नहीं मुझे नहीं पता है, मैं बस अंधविश्वास ये में और चूंकि मैं इस घर में पैदा हुआ हूं इस वजह से इसको सच्चा मान रहा हूं, मुझे नहीं पता, ये बोल देना आप। आप लोग नहीं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी क्यों करते हैं आप? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम तो आपको बोले कि मेरा आसपास वैसी में बात जितने है। बहुत कोई उससे भी पहले पढ़ चुका है। मतलब जैसे एक समाज होता है, किसी भी चीज को सही गलत एक समाज ठहराता, तो आसपास का जितना जन पढ़ करके उस सबको तो सही ही बोला, तो हम कैसे गलत बोल देंगे नहीं ना, बिना पढ़े भी। आज और मैंने आपको ये, भाई भाई भाई, मैंने आपको ये भी बता दिया कि हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो उसको गलत भी कहते हैं, मैं खुद भी गलत कहता हूं। ये नहीं है ना कि हर एक हम्म। का कॉन्सेंसस है, पूरी दुनिया का कॉन्सेंसस है कि ये किताब सही है, तो आप बोल सकते हो कि यार पूरी दुनिया ही उसको सही बोल रही है तो मैं क्यों नहीं सही मानूं। ये एक ऐसी किताब है, हजारों लाखों लोग कह रहे हैं कि ये गलत किताब है, झूठी किताब है, इसमें गलतियां हैं, इसमें मोरालिटी के हिसाब से गलत है, ये किताब इंसानियत के खिलाफ है, इसमें हेट है, बहुत से लोग हैं। तो इसमें जब एक कॉन्सेंसस नहीं है तो आप ये बात नहीं कह सकते कि कुछ कुछ लोग इसको सही कह रहे हैं तो भाई गलत कहने वाले भी है। आप ये कहो मुझे नहीं मालूम है कि सही है या हाँ गलत, हाँ, ये अब आप ठीक बोले। अभी हमको पढ़ने होगा पूरा, तभी हम बोल सकेंगे। तो बोलिए, अभी बोलिए कि मैं जब तक पूरा कुरान नहीं पढ़ लेता और समझ नहीं लेता, मैं ये क्लेम नहीं करूंगा कि कुरान एक सच्ची और पूरी तरीके से सही किताब है। बोलिए आप ही। हाँ, ये बात तो सही बोले, और गलत भी नहीं बोल सकते। रिप- हाँ, मैं गलत बोलने बोला आपको अभी? हाँ, मतलब इसमें तो कवर हो जाता है ना, जैसे आप बोले कोई नहीं चीज होता, अगर सच्ची नहीं है मतलब वो झूठी हो सकती है, मतलब हो सकती प्रोबेबिलिटी आ है, जाती है। झूठी, झूठी हाँ हो वही। सकती है, झूठी हाँ नहीं बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा झूठी है, हाँ। हो सकती है, झूठी भी हो सकता है, सच्ची भी है, दोनों ऑप्शन है। अभी आपको जो है वो पता नहीं है क्योंकि जब तक आप हम्म। पढ़ेंगे नहीं तब तक आप ये दावा नहीं कर सकते। तो आप अभी ये स्टेटमेंट दीजिए कि मैं जब तक कुरान को मुकम्मल तौर पे पढ़ के समझ ना लूं, मैं ये क्लेम नहीं करूंगा कि कुरान एक सच्ची किताब है। बोलिए आप, हाँ बात सही सही बोले। रिपीट करिए आप, मैंने जो बोला है। नहीं, बोल दीजिए भाई कि जब तक हम अपना किताब को नहीं पढ़ेंगे पूरा नहीं, मुकम्मल बोलो जब तर्जमा से, तक तब तक मैं हम उसको। कुरान को, मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो, जब तक मैं, बोलो मेरे साथ, जब तक मैं जब तक मैं कुरान जब को, तक मैं कुरान को कुरान को मुकम्मल तौर पर, कुरान को मुकम्मल तौर मुकम्मल पर तौर पर माने के साथ, मुकम्मल तौर पर माने के साथ, तर्जुमे के साथ हाँ तर्जुमे के मानी के साथ साथ नहीं पढ़ लेता नहीं पढ़ लेता और समझ नहीं लेता, और समझ नहीं लेता, मैं ये क्लेम नहीं करूंगा मैं ये क्लेम नहीं करूंगा कि कुरान एक सच्ची किताब है। कि कुरान एक सच्ची किताब है। किताब है। लो भाई, भाई जो है वो इस्लाम से खारिज हो चुके हैं और अब जब तक ये पूरा पढ़ के उसको, और अभी इन्होंने अकल का इस्तेमाल किया है तो आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट टू हिम कि इन्होंने अकल का इस्तेमाल किया। पहले ये दिमागी अपंग थे और बेवकूफी कर रहे थे, अब इन्होंने थैंक यू, अकल का थैंक यू, इस्तेमाल किया फाइनली। तो अब ये मुसलमान भी नहीं रहे क्योंकि थैंक यू। मुसलमान होने के लिए ये शर्त है कि आपने कुरान को सच्ची किताब मानना है, बेवकूफ होना आपके लिए जरूरी है। लेकिन भाई अब अकल के हिसाब से मान चुके हैं कि जब तक पूरी पढ़ नहीं लेंगे तब तक ये दावा नहीं करेंगे, तो अब ये मुसलमान नहीं रहे।
थैंक यू सो मच नरूटो साहब। अब आप अपना वक्त निकाल के जब भी आपको लगता है कि इसको पूरा पढ़ना चाहिए, इसको पढ़िएगा, और जब ये सच्ची साबित हो जाएगी उसके बाद आप ईमान लाके फिर यहाँ पे आके भाई इसके सच्चा होने का सबूत मेरा बात दीजिएगा। ठीक है प्यारे भाई? मेरा बात भाई, आप क्या, मैं आप एक तो बात करने आया मुसलमान ही था नहीं रहे अभी, छोड़ो ना, बाद में देखेंगे। भाई। ये अब तो आप धोखाबाजी मुसलमान ही वाला नहीं काम रहे। हो गया। अरे धोखा क्यों, तो आपको तो धोखाबाजी हमने अकल वाला बनाया है आज। भाई, मैं धोखा अपना एक क्या है? बात पूरा करना चाहता हूँ। अगर आप चल भाई, हम बोल लोग दे बस भाई, एक बोल दे। बंदा पर टिके हैं। कबूतरगिरी कर दे, हाँ, चल कबूतरगिरी कर दे। नहीं, कबूतरगिरी ऐसा बात नहीं भाई। आप खुद देखेंगे कि हाँ, उस बंदे में थोड़ा सा दम है। उसके सामने वाकई कोई टिक नहीं पाता। चाहे जो भी हो, दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा आलिम, किसी भी धर्म हाँ का, किसी भी हाँ धर्म का उसके सामने टिक नहीं पाता। और वो हाँ मेरा भाई है, आमिर हक, आवाज हक। हाँ। उसको अरे अभी आज तेरा तक भाई कोई कैसे नहीं हो हरा गया? अब सका। तो तू एक काफिर। सिंगल नरूटो, डिबेट। नरूटो तू तो काफिर हो गया अभी, तेरा भाई नहीं रहा वो। जब तू अरे मुसलमान भाई, बनेगा आप ना। भी मेरे भाई हो। आप अच्छा आप तेरे भी मे- आप भी मेरे भाई भाई ही तू, हो। अब तू मेरा तो आप भाई हो चाहे चुका जितना है। बड़ा फैमिली कर लो। नरूटो, नहीं, मैं तू आपको तो मुसलमान वैसे भी नहीं भाई ही रहा। मानता हूँ। अरे भाई तू अभी तो मेरा भाई बोलेगा तो समझ में भी आएगा, क्योंकि तू अब मुसलमान नहीं रहा। ठीक है? तो हगरा तेरा भाई नहीं हो सकता, लेकिन तेरे को जाने से पहले एक हगरे का तेरे को एक क्लिप बताता हूँ, अच्छे से देखना। रुक जा, मेरे को निकालना पड़ेगा पहले कि तेरे हगरे का क्या हाल हुआ था, देख। तो मैं वही, आप भी मेरे भाई ही हो। चाहे जितना आप हाँ थोड़ा मतलब रुक जा ब्लास्फेमी कर ले यार। मुस्लिमों के, लेकिन आप भी एक तरह से तो भाई ही हुए। मैं सब भाई भाई, कोई दिक्कत वाला फिर बात तुम नहीं। बोल रहे हो लेकिन वो मैं आमिर हक में लाइब्रेरी का दम है भाई। कायल नहीं हो। अरे तेरा आमिर हक का कितना दम है अभी देखना, तू थोड़ा सब्र तो कर। सबर नाम की चीज रहती है, नहीं रहती है भाई, तुम एक बार लोगों में? उसको हरा दो, हम मान देंगे। हार एक चुका है बार वो उसको हरा ऑलरेडी, दो भाई, ये ले। कहीं पर भी उसको एक बार हरा दो। भाई ये ले, कौन सा हार चुका डिबेट, है। कहाँ डिबेट? ले बताता हूँ, भाई, आपने रुकेगा तो तो उससे बताऊं ब्लॉक ना। करके रखा है। भाई रुकेगा, ठीक है, सबर रुकता हूँ, करेगा कि बताइए। हजम नहीं हो रहा सबर। ओके, 2 मिनट देना भाई। ये क्या हाल हुआ था रुकता तेरे हगरे का, बताता हूँ ना मैं। हूँ। यार आमिर आज ये भाई। एक तो अमित नहीं है ना, तो इस वजह से मेरे को थोड़ा ये ढूंढने जी में आप दिक्कत होती क्या है, लिंक। कहिएगा? ये ले, मिल गया भाई, देख ये तेरे हगरे की पिछवाड़े का सुराग मैंने कैसा दिखाओ भाई, सुझाया था, ये देख। ये रुकेगा थोड़ा, दिखाओ। सबर नाम का चीज है, ये देख। एक मिनट रुक। ये मैं आपके सामने शेयर करता हूँ, एक मिनट दीजिएगा। ये देख, इलाही। ये ले भाई, ये ले। ये तो डंगर है। हाँ एग्जैक्टली। आवाज आ रही है क्या तुम लोग को? आवाज आ रही भाई? देखो भाई, एक मिनट रुक। यहाँ से मेरे को एक हाँ, सेटिंग चेंज आ रही है, करना। आवाज आ रही है। ओके, एक मिनट अच्छे से सुनना। अभी तू कॉल पे बात करेगा ना? अरे यार ये कहाँ चले गया, एक मिनट रुको। अभी ये तो डंगर है। हाँ एग्जैक्टली। रेडी है? रेडी है? हाँ रेडी हूँ। रेडी है? चल मेरे को एक बात चल ठीक बता, है, शुरू कर। मेरे को एक बात बता। बोल। रास्ते हाँ, में बोल। तेरी बहन जा रही है, ठीक है? और तेरी बहन से मिलती है, जो कैसे से बाहर निकल रही है और उसको समझाती है कि वापस इस्लाम की तरफ आ जाओ। यार पहली बात में ही तू हक दिया बे। इसको मालूम है कि जब साहिल मिसाल देगा तो अब दो चीज होगी, या तो अपनी बहन को बचा ले या तो रसूलुल्लाह को बचा ले। अगर बहन की इज्जत बचाएगा तो रसूलुल्लाह की इज्जत लुटेगी, अगर रसूलुल्लाह की इज्जत बचाएगा तो बहन की इज्जत लुटेगी। तो ये दोनों से बचने के लिए उसने क्या किया, फट गया। ले भाई, ये तेरा हगरा था जो डिबेट स्टार्ट करके खुद बोला रेडी है स्टार्ट कर। जब स्टार्ट किया तो फट गया वो। यार इसके ऊपर तुम लोग उछल रहे, ऐसे ऐसे गए गुजरा जो 10 सेकंड भी नहीं टिक पाया, खुद बोला रेडी है स्टार्ट कर। स्टार्ट किया 10 सेकंड के अंदर 3 सेकंड, टू बी ऑनेस्ट
3 से 4 सेकंड में ही फट गया हो तो खत्म हो गया, तेरे सामने है। उसने बोला या नहीं बोला कि स्टार्ट भाई कर? भाई ये तो उसने ये बोला या नहीं ऐसा बोला, तो पहले कोई भी इसका एडिट जवाब कर दो सकता है, कि कोई भी ऐसा। एडिट नहीं, ये लाइव कॉल है। ये एडिट नहीं है। असल में देखो नरूटो, अगर आप अच्छा मैंने ठीक है सुना साहिल भाई। प्रॉब्लम, रुक जा भाई, रुक जा, बात सुन ले। असल में क्या होता है मालूम है, तुम लोग जो है वो दिमागी अपंग होते हैं, तुम लोग बेवकूफ होते हैं, तुम लोग कभी अपने क्या तौर से कभी, कहिएगा? पहले भाई सुन तो ले, तुम लोग कभी खुद से चेक नहीं करते हो। तुम जाके वहां पे उसके चैनल पे अगर देख रहे होंगे या थे, तो वो तो मेरी आवाज ही नहीं सुना रहा था, तो तुमको मालूम कैसे पड़ेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ? ये तो यहाँ पे उसकी आवाज मेरी आवाज दोनों मौजूद है, और उसने खुद कहा कि यार तू रेडी है, ये देख फिर से सुन, अच्छे से सुन। अभी ये तो डंगर है। हाँ एग्जैक्टली। रेडी है? रेडी है? हाँ रेडी हूँ। रेडी है? चल मेरे को एक बात चल ठीक बता, है, शुरू कर। क्या बोला उसने? तू रेडी है? तू रेडी है, चल शुरू कर। अरे डिबेट तो शुरू हो चुकी थी, डिबेट तो शुरू हो चुकी थी। वो अलग बात है कि 10 सेकंड में खत्म हो गई, क्योंकि हगरा फट गया। अब देख आगे। अच्छा आपने आपने उसे ब्लॉक रुक क्यों जा किया? रुक जा रुक जा आपने उसे ब्लॉक? रुक जा, वो भी बताऊंगा, पहले ये ठीक है देख, पहले रुको। ये देख। मेरे को एक बात हाँ बता, बोल। रास्ते में बोल। तेरी बहन जा रही है, ठीक है? हाँ, और तेरी बहन से मिलती है जो पेटे से बाहर निकल रही है और उसको समझाती है कि वापस इस्लाम की तरफ आ जाओ। यार पहली बात आवाज में ही कट तो रही है, हक आवाज दिया कट रही बे। है। इसको मालूम है कि जब साहिल मिसाल आवाज देगा कट रही है मेरा तो अब भाई। 2 चीज होगी, या तो अपनी बहन को बचा ले या तो रसूलुल्लाह को बचा ले। अगर बहन की इज्जत बचाएगा तो रसूलुल्लाह की इज्जत लुटेगी, अगर रसूलुल्लाह की इज्जत बचाएगा तो बहन की इज्जत लुटेगी। तो ये दोनों से बचने के लिए उसने क्या किया, फट गया। तो भाई पहली बात तो भाई आप ये लोग तो हरा भी साबित नहीं हो सकते गया। उसे। हाँ क्या हुआ? उसका अबे साथ तेरे एक सामने आ रहा है, टाइम टेबल सेट तेरे सामने हारा है नरूटो, तेरे सामने अभी तेरे को सबूत दिया। सुनता जा, शर्माता जा। जंगल में। अगर तेरे अंदर, जंगल में सुन मोर नाचा नरूटो, किसने देखा? जंगल देखे में ना, सब मोर लोग नाचा देखे किसने लाइव देखा? में। अरे पूरी दुनिया देखी। आप ये नाचे थे, सामने हम लोग है देखे थे। भाई, पूरी आप दुनिया देखी नाचे थे, तेरे हम लोग हगरे को देखे जिस थे। तरीके से नचाया हो। ये तेरे सामने है। असल साहिल में भाई तुम में। लोग जो है ना, भाई सुनो सुनो नरूटो, तुम लोग हो एक बोलिए नंबर बोलिए। के धोखेबाज बेईमान लोग। अब तुम्हारे सामने सबूत दे दिया गया है, फिर भी तुम लोग इतने धोखेबाज हो कि तुम देख कर भी अगर तुमको उसी गंदगी में रहना है और सेम चीज रिपीट करना है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता ना मेरे भाई। आपके सामने मैंने सबूत दिया। भाई मैं 1 सेकंड में आपका आप टीम में आ जाऊंगा। आप आमिर भाई को हरा दीजिए, मैं तुरंत ही हार एक्स गया मुस्लिम बे, बन जाऊंगा। और आप आमिर कितना भाई को हरा हरा हो दीजिए। नरूटो? डिबेट है हार क्या गया भाई? वो तेरे एक दो सामने। घंटा का डिबेट होता है। दो कैसे तीन होगा? घंटा वो का तो डिबेट शुरू में होता है ही, भाई, बस। नरूटो डिबेट तो शुरू हो चुकी थी, वही हाँ भाई। गाली गलौज पे आ गया, फट गया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी क्या गलती अरे है? भाई तो आप लोग उसकी ये हिम्मत के बस की। ये- एक सुन नरूटो, एक इंसान जो हम्म, 10 सेकंड नहीं टिक पाया और गाली गलौज पे आ गया, आपको लगता है वो 1 घंटा डिबेट कर पाएगा? भाई हम लोग का तो उसी आपके के ऊपर सामने है सब ना। कुछ टीके होगा। आप उसको हरा दीजिए, हम लोग। हार गया बे हाँ भाई। नरूटो, हार गया, हार गया तेरे सामने। नहीं भाई, ऐसा तो ऐसा एक थोड़ा काम ना कर हरता फिर है भाई। नरूटो, वो टाइम टेबल सेट करो एक दिन। अबे हाँ सेट भाई। करके ही तो मैं अपनी बात सवाल किया था। अब एक काम कर, अब जा और अपने एक नाजायज टॉपिक बाप को बोल। रखिए। सुन ले, तेरे नाजायज बाप को अभी जाके बोल, तू तो अभी एक्स मुस्लिम हो गया है, तेरे को तो मैंने एक्स मुस्लिम बना दिया, तू कुफर में तेरे को लेके आया मैंने। अब जा, अब अगर चाहता है कि तेरा नाजायज बाप जो है वो 1 घंटा डिबेट करे, और अगर तेरे को लगता है कोई 1 घंटा टिक पाएगा, उस नाजायज बाप को बोल कि अभी लाइव स्ट्रीम चालू है, आए स्ट्रीम यार्ड पे, तो ब्लॉक नहीं है, स्ट्रीम यार्ड के थ्रू ज्वाइन करे जैसे तुम ज्वाइन करे हो, और उसको बोलो कि रसूलुल्लाह का कैरेक्टर के ऊपर या कॉन्सेप्ट ऑफ
अल्लाह के ऊपर जो है ना वो मेरे से डिबेट कर ले, मैं बैठा हूं, बोल तेरे बाप को, नाजायज बाप को लेके आने, मैंने तो दिखा दिया एक बार उसका पीछे का सुराग जो है वो किस तरीके से मैंने चौड़ा कर दिया, इसी वजह से तो तड़प रहा था। और तुम लोग हो बेवकूफ, तुम कभी आके अपना दिमाग लगा के देखते नहीं हो। अभी थोड़ी देर अकल लगाए तुम इस्लाम से खारिज हो गए। जा लेके आ, और तेरा बाप कभी नहीं आएगा नाजायज बाप, ठीक है, चल हो गया।